गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम सी एम एस सोहम और आज हम लोग लर्न करेंगे नया टॉपिक, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ब्लड रिलेशंस कंप्लीट किया है। और ये नया टॉपिक जो है उसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस। तो ये इसका वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में। मैंने स्कैनर का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज लास्ट 10 ईयर्स के, वो ओपन करके रखा है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी संख्या जो क्वेश्चंस की है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ऑन एन एवरेज इसके आजकल 14-15 क्वेश्चंस आते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसका वेटेज लगभग लगभग 13, 14, 15% है एग्जामिनेशन में। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एन्युइटी क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट वी कैन सॉल्व सम एग्जांपल्स। और इस पर डायरेक्टली एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बिकॉज यू ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दे जाऊँ जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन कि ये जो पी है दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, मतलब मुद्दल बोलते हैं इसको। और उसके बाद ये जो है ए, इसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब क्या, कि प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा के जो वैल्यू बनेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू। उसके बाद ये आय आता है, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको बोलेंगे आय। और टी जो होता है वो है अपना टाइम, फॉर द टाइम फॉर विच द मनी इज इन्वेस्टेड। तो द रीजन, वन मोर रीजन व्हाई दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट इज दैट आपको आगे जाके ग्रुप 2 में फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, दैट सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, नॉट सिंपल इंटरेस्ट बट द कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो ये इंटर में और फाइनल में और आगे जाके करियर में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से चीज़ें रुकती नहीं है, उससे स्टार्ट होती है कंपाउंड इंटरेस्ट से चीज़ें। सो दिस इज वाई यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड प्रिपेयर फॉर दिस। एंड आपको ये टॉपिक अगर पसंद आया, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लाइक वट एवर देयर इज इन इंटर एंड फाइनल। एनीहो, तो ये बता दिया मैंने। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैं एक एक करके एग्जाम्पल पेश करता हूँ एंड वी विल सॉल्व दोज एग्जाम्पल। तो पहले तो सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Sania deposited 50,000 for 2 years, 50,000 for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest she should earn? तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला बेसिस तो फॉर्मूला तो याद रखिए आप, बट उससे ज़्यादा याद रखिए लॉजिक। ठीक है, तो आपका लॉजिक क्या है कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू कब आएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आएगा जब पी प्रिंसिपल को आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल तो है ही, प्लस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट माइनस एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। राइट, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो ओरिजिनल था प्लस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, दैट इज पी इंटू आई इंटू टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि सानिया डिपॉजिट 50,000 इन बैंक फॉर 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न किया इतना ही, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, आय का, ये हो गया पी इंटू आई इंटू टी। दैट मीन्स आपकी इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल दैट इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाय आई दैट इज 5.5%। ठीक है, ये पर एनम है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज 2 years। सो ये कितना हुआ, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, आप कर सकते हैं कैलकुलेटर का कैलकुलेशन करके। 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 5.5%, तो दिस अमाउंट्स टू हाउ मच, 5,500। बराबर, तो इतना इंटरेस्ट आएगा आपको 2 साल। तो राइट आंसर इज 5,500। बराबर। नाउ कमिंग टू one more variation in the same question. In example 2, what will be the final value of investment? मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसी में अगर हमने आगे डिस्कशन किया कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये तो यहाँ पे दिया है ना, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ए दैट इज पी
प्लस पी इंटू आई प्लस टी, दैट इज पी प्लस आई। ए इज इक्वल टू पी प्लस ये कैपिटल वाला आई, दैट इज एक्चुअल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, दैट इज पी 50,000 था आपका 50K, प्लस इंटरेस्ट कितना है 5.5K, के मीन्स 1000, तो ये हो गया आपका 55.5K आपका फाइनल एक्यूमुलेटेड वैल्यू, बराबर। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल है, आराम से समझाया। इट्स नॉट, ये आपका स्पीड नहीं रहेगा। स्पीड देखिए, लर्निंग करते समय स्पीड जो है वो कम ही होना चाहिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। एक बार अगर आप समझ जाए कंसेप्ट को और उसका प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए, आपके आंसर्स बराबर आने लगे, उसके बाद एग्जाम आते आते आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि आपका हर जो एक एग्जाम्पल है वो आपका जो एलोकेटेड टाइम है उसमें आ जाएगा। इसलिए उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 घंटे एलोकेटेड है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 सवा मिनट मिलता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप 1.5 मिनट में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, राइट। तो उसके बारे में एज ऑफ नाउ चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ आप चिंता करिए कि ये कंसेप्ट मुझे आती है कि नहीं आती है। अभी सीखने का टाइम है, प्रैक्टिस करने का टाइम धीरे धीरे आता है जब आप सीख लेते हैं चीजें। एनीहो, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल और लूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 4, Sachin deposited 1 lakh in his bank for 2 years at simple rate of 6%, simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? तो इनका जो बेसिकली ये वाला वैल्यू है प्रिंसिपल, वो है 1 लाख, बराबर। और टाइम 2 इयर्स है, राइट। इंटरेस्ट कितना है, रेट, इंटरेस्ट रेट ये है 6%। उसके बाद आपका क्या फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो पे इज इक्वल टू पी इंटू 1 + I t। ऐसा क्यों किया मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबाउ फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला दिया था ना मैंने, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आई टी। तो ये पी अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना। पी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 + I t बचेगा, इसलिए वी हैव शॉर्टन दैट फॉर्मूला। तो पी आपका है 1 लाख, लाख में ही लिखता हूँ, 1 + I कितना है 6%, एंड टाइम कितना है 2 साल। तो 6% इंटू 2 ईयर्स कितना हुआ 12%, राइट। तो 1 + 1.2 तो मतलब 1.12 लैक्स, ये आपका हो गया एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और इंटरेस्ट कितना हो गया, जो प्रिंसिपल के ऊपर जो बड़ा इंटरेस्ट कितना है आपका, एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट हो गया 1.12 -1 दैट इज 0.12K, मतलब 12,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, राइट। मतलब ये थोड़ा सा अलग तरीके से किया मैंने, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू ऑल दिस थिंग्स, तो आप समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, मतलब जितने एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उतना बढ़िया है। तो पूरा बुक सॉल्व करना है, राइट, पूरा बुक सॉल्व करेंगे। आप हमारे जो रैपिड प्रिपरेशन कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो हम कवर करवा लेंगे 2 महीने में, राइट। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ इज 1050, बोरोड अमाउंट बिंग 1000। तो यहाँ पे एक चीज समझने की होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050। तो बेसिकली क्या कि ये अमाउंट ओड मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू है 1050 आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। तो टाइम कितना है यहाँ पे, ये 1/2 है, 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर, दैट इज 0.5। आपका रेट दिया नहीं है, रेट दैट इज आई, इसको आई भी बोलते हैं आर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका दिया नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। आपकी प्रिंसिपल कितने की थी 1000 की थी। तो फॉर्मूला में डालते हैं ए इज इक्वल टू पी 1 + I t, ठीक है। तो ए 1050
राइट। उसका थोड़ा सा इसको पेन को बड़ा कर लेता हूँ मैं साइज को। हम्म। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो 1 + आई मतलब क्या पता नहीं, और ये मल्टीप्लाइड बाय 0.5, राइट। तो 1050 को डिवाइड करेंगे, ये p इधर लाया मैं, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, राइट। तो ये 1000, p इज 1000, सो 1 + 0.5 i इज इक्वल टू दिस मच। तो 1.05 होगा ये इसका आंसर, इज इक्वल टू 1 + 0.5 i। देयरफॉर अगेन ये 1 यहाँ पे लाऊंगा मैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस किया है इसके साथ, समझ गए आप। पीछे ये मल्टीप्लिकेशन था इसलिए यहाँ पे लाऊंगा तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 प्लस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिक मैथ्स है, स्कूल में पढ़ा हुआ मैथ्स है, तो इसलिए 1.05 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5i, दैट इज 1.05 माइनस 1 मतलब 0.05 इज इक्वल टू 0.5i, राइट। सो i इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05, 10 हो गया ये। तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना रहा? बेसिकली 10% है, राइट। 0.05, एक सेकेंड उल्टा हो गया, वही सोचूं मैं क्या हो गया, एक सेकेंड। परसेंट में रहेगा तो ये 0.10 आ जाएगा, बराबर। हाँ, तो पॉइंट आई इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5, राइट। और ये परसेंट में है, इसको परसेंट में नहीं है, ये एब्सोल्यूट में है, इसलिए क्या होगा आई इज इक्वल टू 0.5, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 मतलब क्या, 0.1। तो इसको परसेंट में आप जब लेंगे तो ये हो जाएगा 10%, क्योंकि 0.1 मतलब होता है 10%, 1 मतलब होता है 100%। तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना, 10%, राइट। इसको आप रिवाइज करके देखिए कैसे सॉल्व किया है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, Rahul invested 70,000 in a bank account at the rate of 6.5% per annum. पेश करता हूं मैं, राहुल invested 70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum, simple interest rate. He received 85,925 after the end of the term. Find out the period for which the sum was invested by Rahul. तो इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब क्या है आपका, प्री है, ठीक है, तो उसको आई भी बोलते हैं लेकिन पी है आपका। तो ए इज इक्वल टू पी, और उसके बाद 1 + IT। तो इसमें 70,000 यहाँ पे दिया है, और ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म, तो ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ये यहाँ पे दिया है। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड, पीरियड पता नहीं है मतलब टी पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी दिया है। तो यहाँ में वैल्यू फीड करेंगे, 85,925 इज इक्वल टू, थोड़ा सा माफ करिए मुझे, थोड़ा सा अगर राइटिंग आपको पता नहीं, मेरा अक्षर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आई विल इम्प्रूव। देखिए 85,925 इज इक्वल टू, आपका पी कितना है, 70,000, राइट। और 1 + IT, आई दिया है आपका 6.5%, मतलब कितना, 0.065, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0.1 मतलब 10% अगर था, तो 6.5% अगर आ रहेगा तो ये इसका पॉइंट में कितना होगा, 0.065 t, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, 85,925 डिवाइडेड बाय 70,000। देखिए ये हर स्टेप आपको बताने की क्या जरूरत है, हमको तो ऑलरेडी पता है, तो पता होगा, काफी लोग को पता होगा, ठीक है। लेकिन जिसको जो स्क्रैच में से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, तो इसलिए बियर विथ मी, आगे जाके वी विल डू एग्जाम्पल्स विथ स्पीड। नॉट दैट कि एग्जाम में आपको इतना स्लो करना है हर एक स्टेप करके, एग्जाम में तो आंसर से मतलब है।
तो यहाँ पे मैंने निकाला कि 85,925 डिवाइड बाय 70,000 कितना होता है ऑन कैलकुलेटर, इट इज 1.2275। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.2275 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.065 टी, स्मॉल टी या बड़ा टी। उसके बाद 1 इधर लाते हैं तो क्या होगा, 0.2275 बचेगा, 1 माइनस हो जाएगा इसलिए 0.2275 बचेगा, इज इक्वल टू 0.065 टी, दैट इज टी इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू 0.2275 डिवाइडेड बाय टी, तो सॉरी डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 0.065। तो कैलकुलेटर पे निकालिएगा कि नहीं इसको, मैं कर रहा हूं यहाँ पे कैलकुलेटर पे, नॉर्मल वाला आपका कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, डिवाइडेड बाय 0.065, 3.5। पॉइंट से डरना नहीं है, एज इट इज पॉइंट को एक वही, वो भी एक इंसान है तो उसको नॉर्मल इंसान की तरह उसको लेना है, शैतान नहीं है वो। तो 3.5 मतलब डरना नहीं उसको, एज इट इज आप जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको केयरफुली अंडरस्टैंड करें सारे चीज़ों को। ठीक है, देखिए अकाउंट्स में और फाइनेंस या फिर मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क है, या फिर स्टैटिस्टिक्स में भी इवन, कि अकाउंट्स में पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैथ्स स्टैट्स फिनांस में पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स है उनको भी हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस देके चलना है, बाकी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आंसर आया 3.5, तो इसलिए आपका टाइम क्या हो गया, 3.5 ईयर्स, राइट। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं, और क्या देखे, और एक एग्जाम्पल लेंगे। What sum of money will produce 28,600 एज एन इंटरेस्ट, एक सेकंड पेश करता हूं मैं आपको, पढ़ पाएंगे आप। तो ट्राई किया है कि हर तरीके के एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट में से मिले आपको। What sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest? तो क्या ऐसा मनी आप लगाएंगे, मतलब प्रोड्यूस करेगा, मतलब आप प्रिंसिपल क्या लगाएंगे जिसके ऊपर आपको 28,600 का इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में, 3 महीने में, और 2.5% पे। प्रॉब्लम 2 बार पढ़ना है, प्रॉब्लम आप 2 बार पढ़िए, एक बार फास्ट पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आप कर सकते कि नहीं कर सकते, उसके बाद स्लो पढ़िए ताकि ठीक से कर पाए। उसके बाद क्या है, ये इंटरेस्ट है बेसिकली, दिस 28,600 इज इंटरेस्ट। उसके बाद टाइम दिया है 3 ईयर 3 मंथ, मतलब कितना होता है 3 ईयर 3 मंथ, 3 ईयर तो पूरा है 3, 3 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, मतलब वो कितना हो गया 3/12, मतलब 0.25, इसलिए कितना साल हो गया 3.25 ईयर्स हो गया ये। उसके बाद 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट, तो आय आपका हो गया 2.5%। ठीक है, तो हमको ढूंढ के निकालना है कि पी क्या है। तो आय का फॉर्मूला ही लिखते हैं यहाँ पे। आय कितना होता है आपका नॉर्मली, पी मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी, बराबर, पी मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी। तो पी आपका पता नहीं, आय आपका पता है 2.5% है, उसके बाद आपका टी है 3.25, और आपका कैपिटल आय दैट इज इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज दैट इज 28,600। तो पी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, पी इज इक्वल टू 28,600 डिवाइडेड बाय 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 3.25। तो अगेन इससे डरने की जरूरत नहीं है कि 28,600 को मैं 2.5% से डिवाइड कैसे करूं। 2.5% मतलब कितना होता है, 2.5% मतलब 28,600 डिवाइडेड बाय 0.025, क्योंकि हमेशा याद रखना 10% मतलब 0.1, इसलिए 2.5%, 2.5% मतलब 0.025 आएगा, 0.25 नहीं आएगा, 0.025, 0.25 इज 25% मल्टीप्लाइड बाय 3.25। तो इसको कैलकुलेटर पे करेंगे हम लोग, एज इट इज डालेंगे कैलकुलेटर पे। 28,600 आप देख नहीं पाएंगे कैलकुलेटर, लेकिन मैं एक सेकंड देख लेते हैं, आप देख पा रहे कि नहीं, देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, नॉर्मल आपका कैलकुलेटर पे 28,600 डिवाइडेड बाय
0.025 और ये डिवाइडेड बाय 0.025 दैट इज 11,44,000 11,40,000 डिवाइडेड बाय 3.25, ये आ गया आपका आ गया 3.52 लैक्स 3.52 लैक्स। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 3.52। तो इतने प्रिंसिपल के ऊपर अगर 2.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा पर एनम और आप 3.25 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 28,600। समझ गए आप लोग? तो सिंपल इंटरेस्ट का मोर और लेस कवर हो चुका है। मैं आपको आपके एग्जांपल्स बता देता हूं जो स्कैनर में दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप उनको ट्राई करें घर में। और अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एन्युटी क्या है, बड़ा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर लगेंगे इसको, और अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मनोज, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मनोज इन्वेस्ट 12,000 at 6% per annum simple interest to obtain a total amount of 14,880. What is the time for which the amount was invested? तो प्री दिया है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है, टाइम निकालना है। तो ये तरीके का एग्जांपल तो हमने देखा है, आप सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या सम लगेगा टू अर्न 1,200 रुपए का इंटरेस्ट मंथली एट द रेट ऑफ 18%। तो मंथली है ये जो इंटरेस्ट है, मंथली लिया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक में आपने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या था, मैं आपको जवाब दे दूंगा, राइट। एनीहो, तो ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड स्टे ट्यून फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। थैंक यू।